की महाराज भरत सिंह की महाराज भरत सिंह की महामंत्री राघव सिंह दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक अथर्फी वो एक एक वस्त्र लेकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली और महाबली आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक अशर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
महामंत्री राघव सिंह, हम आपसे इस सूरज राज जसद प्रजा के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूं। दानवीर सम्राट अपनी इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। मंत्री राघव सिंह मेरे बतलावो हुजूर, आज इस सूरत का राज की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। सब बात मेरे वफादार महामंत्री राघव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। महामंत्री राघव सिंह, वह समझ सभी रात दरबारी हुजूर, आज ना जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है और वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। क्यों नहीं राजन? उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपको महाराज राज दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही, रामबली, तब इसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, अपने जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का हुक्म है। जैसे आप स्थान ग्रहण करिए। वही पुराना नंबर है ना? ठीक। सेनापति उत्तम सिंह, सीमा ला लगाई। क्या बोले रे? सीमा ला लगाए कि हैदर बोला? अच्छा, सालान पर जाहिल कमाल, साले दुनिया के बेवकूफ मर गए लेकिन तेरे को जुखाम तक नहीं हुआ।
सीमा और हैदर गुलाम के पास मैंने फोन लगाने को नहीं बोला। सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। सीमा फादर सीमा लगे नहीं लगावेगा। सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह। अच्छा ये नंबर है। आए ओ माय गॉड 94 84 2 चमार 4 पासी। रंबलिया साले फोन साले कर 94 84 ये तो ठीक रहा। ये सारे फोनवा में 2 चमारे और 4 पासी कहां से आ गए? कई अंक का नंबर हो? 10 अंक का नंबर हो तो गिनो। 94 84 4 भाई हाँ और 2 चमार 6 भाई और 4 पासी 10 तो भाई। साले चमार और पासी कौन सा अंक है? जौन गिनती हमका नहीं आवत उनका हम चमारे पास। साला पर जाहिल कमार नालायक बकवास बंद कर। सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के पास फोन लगा। नंबर ओहो कौन सीमाएं पेल देने तो पतंजलि का सीमा है। अच्छा ये नंबर है। आए 95 59 41 82 23 बिस्कुट। ओके हेलो हेलो सूरत का सीमा सरहद से सेनापति उत्तम सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? अरे साले अनपढ़ जाहिल गवार तेरे को अपना नाम तक नहीं मालूम। बोल दे कि हम शाही दरबार से मिस्टर रामबली बोल रहा हूँ। हम रामकली बोली। साले रामकली नहीं रे मिस्टर रामबली ऐसा बोल। हम बोली तो साले अपना नाम बता। हेलो सिपाही रामबली। अरे सर नमस्ते। नमस्ते। महामंदिरा कालों तक पहुंच रही है। ये बताओ कि सूरत का सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? सर ऐसा काम ही पड़ेगा। आज भरे रात दरबार अचानक महाराज आपको भरे रात दरबार में अचानक याद किया है और जितनी जल्दी हो सके सीमा को सीज कर दो। अपने सैनिकों को अलर्ट कर दो। जितनी जल्दी हो सके आप रात दरबार पहुंचिए और शेष बातें आने पर होंगी। और साहेब क्या बात है रामबली? हर बात मोबाइल फोन पर बताओ तो नहीं जाता। क्यों नहीं सिपाही रामबली? लेकिन सिपाही रामबली अगर सम्राट ने मुझे याद किया है तो सम्राट से कहिए हम उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर और अपने जवानों को अलर्ट करके तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा सूरत का भरी रात दरबार पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। थैंक यू। ओके सर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। पूरा यारो से चली आ रही है। कितनी बड़ी हेलीकॉप्टर आ रही है।
क्या बे? सर 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 नमस्ते। एक बार सर नमस्ते बोला जाता है। अरे हम कहा 3-4 बार करें तो साहब खुश हो जाते। क्या? नमस्ते साहब। 3-4 बार नहीं सिपाही रामबली, एक बार सिर्फ सावधान ठीक होकर है सर साहब। नमस्ते बोला जाता है। एक अब आज के बाद हमें अकल नहीं करना। क्या? नमस्ते साहब। जी हाँ। सूरजगढ़ सीमा तरफ से चलकर यह जनाब उत्तम सिंह इस सूरजगढ़ भरे दरबार में पहुंचकर सम्राट के चरणों में प्रणाम करता सदा खुशहाल रहो। तो बुलवाए किस वास्ते आए मेरे महाराज, बुलवाए किस वास्ते आए मेरे महाराज, और खता कौन सी हो गई समझना है, समझना है। सीमा सरहद की क्या है खबर, सेना के तले सीमा सरहद की क्या है खबर, सेना के सरदार, और बिना सुने ही दिल हो रहा है मेरा और बिना सुने दिल हो रहा है मेरा सेनापति उत्तम सिंह इस वक्त सीमा सरहद के क्या समाचार है? महाराज, अगर आप इस सूरजगढ़ सीमा तरफ के समाचार जानना चाहते हैं तो गांव की जगराजन क्या आज आपका पद और खादी मार के पहले तो आप देखो रहिए महाराज जी आप पे आप देखो रहिए महाराज जी, सरहद की रक्षा करना मेरा काम है, कोई दुश्मन अगर सामने आ गया मार गोली उसे भेजे सुल्तान में। महाराज, अगर सूरजगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस सूरजगढ़ राज्य की तरफ उठी तो यह जनाब उत्तम सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे ही सूरजगढ़ राज्य की सरहद पर नस्तनाबूद करके रख दूंगा हुजूर, चूंकि देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान ये तिरंगा शाबाश। दुश्मन की क्या है औकात और टकराने की देख सकता नहीं वो। अरे तुम जैसे वीर बहादुर हमारे राज्य में कायम है तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? सेनापति उत्तम सिंह, हम आपकी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। अरे हम क्या, ये पूरी सूरजगढ़ की रियासत के लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। और इस स्थिति में
हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे पूरी सूरत दरिया के समक्ष भारी राज दरबार में आखिर कौन सा तोहफा है जो कि आप इस नाचिर को देना चाहते हैं? सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको भरे दरबार कल पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड विनर देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करूंगा। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि आप मुझे इस गोल्ड मेडल के काबिल समझते हैं। लेकिन हुजूर, आज इस सूरतगढ़ भारी राज दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करना क्या कहना चाहते हो? अगर आज भारी राज दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो ये खुशखबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले रात दरबार में उपस्थित हो जाना। क्यों नहीं महाराज? आपके हुक्म की तामील होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरतगढ़ भारी राज दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा महाराज। बहुत अच्छा। सिपाही महाबली, आज इस वक्त भारी राज दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त के सेनापति उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भारी राज दरबार से जाने की अनुमति चाहता है। महामंत्री राघव सिंह, पूरे सूरतगढ़ राज रियासत में मुनादी करा दी जाए कि कल सुबह 10 बजे महाराज सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे और इसका नजारा जिसे देखना है वो भरे राज दरबार उपस्थित हो जाएगा। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इसी वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चलोगे।